आज के इस वीडियो में हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर प्रैक्टिकल फाइल 107 बी फिजिकल साइंस सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना 2 प्रस्तावना कौशल जिसका प्रकरण है अम्ल। अर्थात आज हम सभी फिजिकल साइंस के सेकेंड सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना में टॉपिक अम्ल होगा हमारा, उससे संबंधित प्रस्तावना कौशल के प्रश्न देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं फर्स्ट पेज पे सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना आप सेकेंड हेडिंग देंगे कौन सा कौशल है। तो चूंकि अभी हमारा प्रस्तावना कौशल चल रहा है तो हम प्रस्तावना कौशल हेडिंग देंगे। उसके बाद से हम छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका लिखेंगे। छात्र अध्यापक हैं अर्थात बालक हैं तो आप छात्र अध्यापक लिखें। छात्र अध्यापक का नाम जो भी आपका नाम हो। अभ्यास केंद्र आप कहाँ पे अभ्यास कर रहे हैं आप अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे समय सारणी बनाएंगे। दिनांक आपने किस दिन यह कौशल किया है, किस क्लास के लिए है, कौन से विषय से आपने किया है, कालांश क्या है अर्थात पीरियड क्या है, कौन सी घंटी है, और अवधि तो 5 से 10। जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपको क्लियर कर दिया था कि जो प्रस्तावना कौशल जो होता है सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना में प्रस्तावना और जितने भी कौशल हैं उन सभी का जो टाइमिंग होता है वह 5 से 10 मिनट ही होता है। तो यहाँ पे हमारा प्रकरण अम्ल है। जैसा कि हमने आप सभी को कहा था कि अम्ल हम पहले ही नहीं लिख देंगे, पहले हम बालकों से उनके पूर्व ज्ञान और अग्र ज्ञान को जोड़ने का प्रयास करेंगे और बालकों द्वारा जो उत्तर प्राप्त होगा उसी द्वारा हमें टॉपिक उनको अम्ल तक लाना है। अर्थात हमें कुछ इस प्रकार से प्रश्न बनाने हैं, क्वेश्चन अरेंज करने हैं कि बालक उस टॉपिक को स्वयं ही अपने मुँह से कहे। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रस्तावना कौशल के घटक के बारे में। तो चूँकि हम लोग के फाइल में हम लोग को 8 घटक पढ़ाए गए हैं, हालांकि वैसे तो घटक हम लोग को 15 बताए गए हैं लेकिन फाइल में जगह कम होने के कारण हम 8 घटक के बारे में पढ़ेंगे। पहला घटक है हमारा प्रश्नों का मूल पाठ से संबंध होना। अर्थात जो बालकों से आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो वह उनके मूल पाठ से, किस पाठ से है। अगर विज्ञान से तो विज्ञान से ही आप प्रश्न करेंगे। क्लास 9th के लेवल के हिसाब से, ऐसा नहीं है क्लास 9th का है तो आप 12th का क्वेश्चन अरेंज करेंगे, ऐसा नहीं है। क्लास 9th के हिसाब से ही, उनके बुक के हिसाब से ही आप क्वेश्चन अरेंज करेंगे, वही टॉपिक होनी चाहिए। सेकेंड है प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध होना। अर्थात आप ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे जिनके बारे में उन्हें कुछ न कुछ जानकारी हो पहले से। थर्ड है प्रश्नों में क्रमबद्धता होना। जैसा कि इसके पहले वीडियो में हमने आप सभी से कहा था कि प्रश्न के जो उत्तर प्राप्त हो रहे हैं उन्हीं उत्तरों द्वारा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है, प्रश्न अरेंज करने हैं। ऐसा नहीं कि हर बार आप टॉपिक चेंज कर करके कहीं से भी क्वेश्चन उठाएंगे। आपको आपका टॉपिक प्राप्त करने के लिए कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाने होते हैं कि उनके द्वारा जो आंसर प्राप्त हो रहा है उन्हीं से क्वेश्चन अरेंज करते करते आप टॉपिक प्राप्त करें। फोर्थ पॉइंट है हमारा छात्रों में रुचि व ध्यानाकर्षण। देखिए सबका पढ़ाने का अपना अपना एक तरीका होता है, वे होता है कि आप बच्चों को किस प्रकार से उसमें उस सब्जेक्ट में या उस विषय में रुचि उत्पन्न कराएंगे। देखिए ये कैपेबिलिटी एक टीचर के अंदर होनी चाहिए कि जो भी सब्जेक्ट हो, जो भी जिनका सब्जेक्ट हो, वह अपने विषय में इस तरीके से संलग्न हो या इंटरेस्ट जगाए ताकि बच्चे उसको पढ़ने में उत्सुक हो और तभी जाके शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण होती है। अर्थात टीचिंग जो मेथड है वह स्किल आपकी इतनी बेहतरीन होनी चाहिए कि बालक उसके उस पॉइंट के प्रति अग्रसर हो, उसमें रुचि ले। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उचित शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग। अर्थात यदि आप अम्ल पढ़ा रहे हैं तो आप पीएस पेपर लेके आइए, उन्हें सामने से आप प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हैं तो बालकों में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। अगला है उचित समय विस्तार। जैसा कि हमने कहा कि 5 से 10 मिनट ही मिलते हैं, आपको इतने ही मिनट में बच्चों से वो टॉपिक प्राप्त कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा छात्रों को प्रेरित करने की क्षमता। अर्थात एक टीचर के पास यह स्किल होना चाहिए कि वह छात्रों को उस विषय के प्रति प्रेरित कर सके कि वह उसे पढ़ने में रुचि ले। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा छात्रा अध्यापिका में उत्साह। अर्थात यदि आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक लिखेंगे, आप छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका लिखेंगे कि आप जब पढ़ा रहे थे तो आप पढ़ाते समय आप उत्साहित थे कि नहीं। अर्थात बच्चों में इंटरेस्ट जगाने से पहले आपको खुद पढ़ाने में इंटरेस्ट होना चाहिए जिसके कारण बच्चे उसकी तरफ अग्रसर हो। यदि आप खुद ही उस विषय को, इस टॉपिक को पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो फिर बालक कहाँ से लेंगे। अब बात करते हैं हम प्रस्तावना कौशल के प्रश्न। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है
मनुष्य को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो छात्र जवाब देंगे भोजन की। देखिए यहाँ पे जो हमें आंसर मिला है वह भोजन मिला है। अब भोजन को ही रिलेट करके हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे भोजन का स्वाद हम शरीर के किस अंग द्वारा लेते हैं? तो छात्रों का जवाब होगा जीभ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जीभ द्वारा हम कौन कौन से स्वाद का अनुभव करते हैं? तो बालकों का जवाब होगा खट्टा, मीठा, कड़वा आदि। फिर अब इन तीनों पॉइंट में से खट्टा, मीठा, कड़वा, इनसे क्वेश्चन अरेंज करेंगे। अर्थात अगला क्वेश्चन हमारा होगा खट्टे पदार्थ कौन कौन से हैं? तो एग्जाम्पल बच्चे देंगे नींबू, संतरा, आंवला आदि, जो भी वो जवाब दें। ठीक है, अब फिर उनके आंसर द्वारा ही, उनके जवाबों द्वारा ही हम अगला क्वेश्चन अरेंज करें। जैसे नींबू खट्टा क्यों होता है? तो उनका जवाब होगा अम्ल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि अम्ल के बारे में बताओ, या अम्ल के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पे जो क्लास 9 के बालक होंगे वह इससे पहले अम्ल के बारे में नहीं पढ़े होते हैं, तो यहाँ पे वो उनके लिए जो क्वेश्चन है वह समस्यात्मक होगा। अर्थात यहाँ पे बालक उत्तर देने में सक्षम नहीं होंगे, तो यहाँ पे वह मौन हो जाएंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक मिल रहा है अर्थात प्रकरण जो मिल रहा है वह हो जाएगा अम्ल। ठीक है, यहाँ पे हम उद्देश्य देखेंगे। तो बच्चों आज हम लोग अम्ल के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे ही हमारे प्रस्तावना कौशल के प्रश्न समाप्त होते हैं और हमें टॉपिक प्राप्त हो जाता है, तब हम जाके प्रकरण या टॉपिक वहाँ पे लिख लेंगे, मेंशन कर देंगे कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। फिर उसके बाद से उद्देश्य लिखेंगे। इसके नेक्स्ट पेज में हम मूल्यांकन कार्य या निरीक्षण कार्य करेंगे। देखिए निरीक्षण तालिका जो होती है उसमें जो घटक होते हैं वह हमारे प्रस्तावना कौशल के घटक से ही रिलेटेड होता है। जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो प्रस्तावना कौशल के जो घटक होते हैं उनकी बात होती है कि वह फ्यूचर में होने चाहिए। अर्थात आपको इन जो भी बिंदु दिए गए हैं, जो भी टॉपिक दिए गए हैं, वो सारे के सारे एक एक पॉइंट करके आप उसका अनुसरण करेंगे। जबकि निरीक्षण तालिका में यह होता है कि उन सारे टॉपिक्स को, उन सारे बिंदुओं को आपने अपने शिक्षण प्रक्रिया में अर्थात टीचिंग मेथड में प्रयोग किया या नहीं किया। फर्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा घटक प्रश्नों का मूल पाठ से संबंध है। अब है या नहीं, आपके क्लासमेट जो होंगे वह आपका निरीक्षण करेंगे और यहाँ पे निम्न, सामान्य, उत्तम, अति उत्तम, जिस तरीके से भी आपका टीचिंग मेथड रहा है उस पर वो सही का निशान लगाएंगे। अर्थात आपका टीचिंग मेथड कैसा था उसी अनुसार वो आपको आपके प्रश्नों को मूल्यांकित करेंगे या आपके टीचिंग मेथड को मूल्यांकित करेंगे। सेकेंड पॉइंट है हमारा प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध है। अर्थात जो आपने क्वेश्चन पूछा है वह उनके पूर्व ज्ञान से उनको जोड़ता है। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रश्नों में क्रमबद्धता है। अर्थात आपने जो क्वेश्चन अरेंज किए थे उनके द्वारा जो उत्तर प्राप्त हो रहा था उसी से रिलेट करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहे थे। ऐसा नहीं था कि आप कहीं का कहीं टॉपिक उठा ले रहे थे। नेक्स्ट है हमारा उचित शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग हुआ है। अर्थात आप चार्ट पेपर का प्रयोग कर सकते हैं, पीएच पेपर का प्रयोग कर सकते हैं, पदार्थों को ला सकते हैं कि इसका स्वाद कैसा है। तो ये हो जाएगा कि आप सामग्री का प्रयोग किए हैं। छात्रों में रुचि व ध्यानाकर्षण है। अर्थात आप छात्रों का ध्यान जो है अपने तरफ आकर्षित कर पा रहे थे, करने में सक्षम थे। उचित समय का विस्तार हुआ है। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही कहा है कि आपको 5 से 10 मिनट का ही टाइम मिलता है टॉपिक प्राप्त करने के लिए, तो आपको उतना ही समय लेना है, अधिक समय नहीं लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा छात्रों को प्रेरित करने की क्षमता। अर्थात जो भी टीचिंग स्किल थे आपने सही तरीके से किया और छात्र आपकी तरफ प्रेरित हो रहे थे। नेक्स्ट है आपके कारण प्रेरित हो रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा छात्रा अध्यापिका में उत्साह। अर्थात जो भी टीचिंग करा रहे थे उन्होंने इन सभी बिंदुओं को सही तरीके से विस्तारित किया या एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आलोचनात्मक सुझाव। जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि आलोचनात्मक सुझाव जो होगा वह आपके क्लासमेट देंगे। अर्थात जिनका जो भी सब्जेक्ट होगा, जैसा कि मेरा साइंस है तो मेरे क्लास में जो भी छात्राध्यापिका हैं जिनका सब्जेक्ट साइंस है वह निरीक्षण करेंगी। दूसरे सब्जेक्ट वालों का नहीं करेंगे, किसी अन्य का नहीं करेंगे, और वह सुझाव देंगी कि हमें क्या कमियां थी उसे हमें दूर करना चाहिए। माइक्रो टीचिंग का कार्य ही यही होता है कि आपके टीचिंग मेथड को और बेहतरीन करना और बेटर करना। यहाँ पर निरीक्षक हस्ताक्षर आपके
क्लास टीचर रहेंगे, उनका यहाँ पे अंत में सिग्नेचर किया जाएगा कि आपने जो भी स्किल प्रयोग किया वह सही था या नहीं था। आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो समझ में आया हो।